हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं मॉर्निंग स्लॉट 17 अप्रैल का टॉपिक। तो अगर आपने 17 अप्रैल को मॉर्निंग के अंदर इंडिया में एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास जो टॉपिक आया था वो हम शेयर करेंगे और उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने थे, क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी थी वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, अपडेट हैं, वो आपके पास इमीडिएटली आ जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। द टॉपिक वॉज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। Therefore, there is no need for printed media like printed books, magazines and newspaper। तो जब सारे लोग ही या जब बहुत सारे लोग जब कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो प्रिंटेड बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, सो टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? अब अगर हम बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग हमें ये देखनी है, द टॉपिक आस्क टू वॉट एक्सटेंट। टू वॉट एक्सटेंट, अब आपको एक्सटेंट बताना बहुत ज़रूरी है। आई फुली एग्री, आई पार्शियली एग्री, आई एग्री टू लार्ज एक्सटेंट, आई डिसएग्री टू लार्ज एक्सटेंट, आई फुली डिसएग्री। ठीक है, तो आपको एक्सटेंट बताना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे सो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर राइटिंग। एंड द सेकेंड थिंग कि जो आपने एग्री और डिसएग्री करना है वो करना किसको है, फर्स्ट को या सेकंड स्टेटमेंट को। सो वेन एवर ऑलवेज कीप इन माइंड वेन एवर टू स्टेटमेंट आर गिवन, आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट फर्स्ट इज द फैक्ट। फैक्ट है जिसको हमने एग्री डिसएग्री नहीं करना। सो दैट इज द सेम केस व्हेन दे से दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। So I would say yes, it is increasing. They are not asking, they are providing us the information. उन्होंने पूछा नहीं है कि क्या ऐसा हो रहा है, उन्होंने हमें बताया है कि हाँ कंप्यूटर्स यूज़ करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ तो ओके है, दिस इज़ एक्सेप्टेड। आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने जो अपना ओपिनियन देना है, आपने अपना ओपिनियन देना है सेकंड स्टेटमेंट को लेकर के कि जब अब सारे ही लोग कंप्यूटर्स पर आ गए हैं तो हमें बुक्स की या मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पे आपने बताना है, या तो आप एग्री करोगे, एग्री करने का मतलब ज़रूरत नहीं है, डिसएग्री करने का मतलब नहीं ज़रूरत है। ठीक है, अब जब स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव में है तो स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो जब भी आप एग्री डिसएग्री करेंगे आपने वो भी ध्यान रखना है। यू कैन नॉट से येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट कि हाँ जी मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हूँ कि जो प्रिंटेड मीडिया है वो इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यू कैन नॉट गो फॉर इन दैट वे बिकॉज द स्टेटमेंट ऑलरेडी हैज़ द नेगेटिव कीवर्ड्स इन दैट। सो इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड देन यू वांट टू सपोर्ट द स्टेटमेंट मीन्स यू हैव टू डिसएग्री। सो इफ यू से आई डिसएग्री मीन्स आप कहते हैं कि जो प्रिंटेड मीडिया है, जो प्रिंटेड बुक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दैट आई विल बी गोइंग फॉर पार्शियली एग्री। 50-50 मैंने करा है कि हाँ जी प्रिंटेड मीडिया इम्पॉर्टेंट है। वी कैन नॉट डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंटेड बुक्स कि प्रिंटेड बुक्स इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम येस इसकी जो पॉपुलैरिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डिक्लाइनिंग। सो द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन बुक्स एंड मैगजीन्स, दीज द नंबर ऑफ पीपल इज डिक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग रैपिडली। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियली एग्री। पार्शियली एग्री का मतलब 50-50 हो गया, लेकिन अब वो एग्री है या डिसएग्री है तो वो आपने ध्यान रखना है। अब हम जब बात करते हैं कि हाँ जी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंटेड मीडिया, हम इसको ऑब्सोलीट नहीं कर सकते, इसको हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके सर्टेन रीजंस हैं। सो द फर्स्ट इज़ प्रिंटेड मीडिया जो इन्फॉर्मेशन बुक्स में, मैगजीन्स में होती है, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। यू कैन रिलाई ऑन दैट, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंटेड मीडिया यानी कि बुक्स से मिलती हैं। So this is a trustworthy source of information since the information which is there on the printed media is always authenticated and published after consideration. So it's been actually reviewed again and again. इसको review किया जाता है, उसकी reliability को cross verify किया जाता है, उसके लिए जितने भी सारे documentation है वो होती है, then the information is there in front of us in the form of printed media like books and magazines.
तो इसीलिए प्रिंटेड मीडिया जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, बट एट द सेम टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर what is like a genuine information and what is something a fake. ठीक है, बिकॉज इंटरनेट पे क्या है, एनीबडी कैन अपलोड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपने चैनल बना सकता है, कोई भी अपने ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कुछ भी आप बना सकते हो, कहीं पर भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो उसके ऊपर कहीं पर भी कोई चेक नहीं है, कोई उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करता। दो देयर आर रिलायबल सोर्सेज लाइक विकीपीडिया, कि हाँ ठीक है अगर आप विकीपीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो एक्यूरेट होगी, बट पीपल हु आर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, दे नेवर क्रॉस वेरीफाई द रिलायबिलिटी, वो कभी भी उसको पढ़ते नहीं है। तो आजकल अगर हम बात करें र्यूमर्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर हमेशा डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ जी अगर हमने बुक्स में चीज़ पढ़ी है तो वो फैक्ट है, वो चीज़ सच है, तो इसीलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड इज़ इन रिमोट एरियाज़ जो विलेजेस हैं, जो थोड़े इंटरनल एरियाज़ हैं, इंटरनल रीजन्स हैं, दूर हैं, जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अब अगर आपने कंप्यूटर्स पे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आपको वाईफाई या इंटरनेट चाहिए। अब जब वाईफाई इंटरनेट है ही नहीं तो आप इंटरनेट इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब उस टाइम पर क्या होगा, हमें बुक्स की ज़रूरत है, हमें मैगजीन्स की ज़रूरत है, बिकॉज विदाउट दीज रिसोर्सेज दैट इंटरनेट एंड वाईफाई इट्स गोइंग टू इम्पीड और हिंडर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इम्पीड और हिंडर, रुकावट डालना, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए उसका जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा, हमें जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। वी कीप ऑन सर्चिंग ऑन द गूगल, बट गूगल विल ऑलवेज कीप ऑन शोइंग नो इंटरनेट, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर बुक्स एंड मैगजीन्स एट दीज प्लेसेस। The next is, we talk about that a greater portion of our society is elderly people, and no doubt these elderly people, they are technophobe. They just want to stay connected with their traditional ways of reading. तो जो उनके traditional way of reading है वो उसी के साथ comfortable भी होते हैं, and they find it convenient to read the information through printed media like books, magazines and newspapers. So every morning they read newspaper, ठीक है। So they are technophobe means they are afraid of handling technological gadgets. They are not techno savvy. So techno savvy are the people who are comfortable with technology, who can operate all the technological devices, and technophobe are the people who get afraid of, phobe means phobia, डरना, ठीक है। So they are reluctant to rely on computers. Reluctant means hesitant, नॉट इंटरेस्टेड। तो जो एल्डरली पीपल होते हैं वो हेजिटेंट होते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंड करने में। सो दे कैन नॉट लाइक प्रेफर कंप्यूटर्स फॉर देयर ओन रीजंस, माइट बी दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, दे डोंट लाइक फील लाइक स्टडिंग ऑन दैट, रीडिंग ऑन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ऑब्वियसली दे डोंट गो फॉर इट। सो वी रिक्वायर these newspapers for elderly section of the society. Then we talk about that if we want to inculcate, if we want to instill, if we want to teach the habit of reading into children. अब reading के जो advantage हैं, these are obviously integral, they are very much significant for the development of a human being. So reading is important, that is the prime important factor. But how can we inculcate the habit of reading into children? We cannot ask them to read on screen for a longer time, that's going to have a negative impact on their eyes. सो जो स्क्रीन की लाइटिंग है दैट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन आई साइट। तो बच्चे की जो आंखें हैं उनके लिए जो स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी जो लाइट है वो सेफ़ नहीं है। सो अब हम बच्चों को कंप्यूटर्स पे तो रीडिंग नहीं सिखा सकते स्टोरी बुक्स के थ्रू, एंड ऑल्सो वी रिक्वायर स्टोरी बुक्स विद ऑल यू नो दैट वाइब्रेंट कलरफुल पिक्चर्स, सो दैट्स गोइंग टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टूवर्ड्स रीडिंग। तो अगर हमने वो चाहते हैं कि बच्चे रीडिंग की हैबिट डेवलप करें तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर बुक्स इन लाइब्रेरीज, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस कि जिसके लिए हम अगर बोलें कि यस ठीक है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पॉपुलर हो रहा है, उस पर कोई डाउट नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एज में भी वी कैन नॉट डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंटेड मीडिया। So these are the points that we have discussed कि हाँ जी printed media important है। Now we need to talk something about the electronic media कि हाँ इसके भी ये advantage हैं, because we cannot go for the single sided essay here.
So electronic media, it provides up to minute information. So earlier we used to be asking, you know, that आप अपने आप को अपडेट रखा करो, अपडेट रखना, so keep yourself updated means कि आज की डेट तक क्या हुआ है, you should be knowing. And earlier, in fact, when I was a child, we were only having that source of information, that was newspapers. So if something is happening today, I might be getting to know tomorrow when I get the newspaper in hand. ओके सो जो आज अगर कुछ हो रहा है तो वो कल ही हमें न्यूज़पेपर में पता लगेगा. तो ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं. अब क्या है, कुछ भी होता है, वी गेट अप टू द मिनट इन्फॉर्मेशन एंड वी नीड नॉट टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. So we need not to wait for a newspaper that's going to publish tomorrow morning. We need not to wait for the magazines that we might be getting a subscription or a copy of magazine after a fortnight or after a month maybe. So up to minute means immediate information. So if anything is happening, ठीक है, तो वो जो न्यूज़ है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इमीडिएट आपको मिल जाती है. ठीक है, और कैसे मिल जाती है, वो कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एंड ऑल, यू नो, दैट इज़ मेकिंग इट पॉसिबल. देन वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट इज़ मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली. अब ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है बिकॉज अगर हमें बुक्स चाहिए, अगर हमें न्यूज़पेपर्स चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर जो पेजेस हैं, जो पेपर है, वो पेपर तो ट्रीज से बनेगा ना, और ट्रीज के लिए वी विल बी गोइंग फॉर डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों को काटा जाएगा, तभी पेपर बनेगा. ठीक है, तो पेपर बनाना, न्यूज़पेपर पब्लिश करना एंड ऑल, तो ये चीज़ें एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं हैं. हमने क्या करना है, हमें डिपेंड होना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है. देन द थर्ड वी हैव एक्सेस इंटरनेशनल न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन. अब हमें इंटरनेशनल न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी न्यूज़ चाहिए वो न्यूज़ हमें ऑनलाइन मिल जाती है इमीडिएटली. एंड इफ़ वी रिलाई ऑन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, सो दे हैव अ लिमिटेड न्यूज़ टू बी देयर. ठीक है, अब न्यूज़पेपर या उसमें क्या होगा, आपके पास बुक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटरनेशनल मिलेगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी. यू वॉन्ट बी गेटिंग एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू नो. जो भी आपने पता करना है, सो यू वॉन्ट बी हैविंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन. सो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली हमें मिल जाती है इंटरनेट पर, जो भी आपने देखना है. ठीक है, then we have that these, you know, that electronic media, they are gaining popularity since storage of information is cheaper. So you need not to like keep a big library, a bulky library at your home, because I'm a fond of reading. I want to save all the information that I have read. तो सारी information save करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी रूम, बहुत बड़ी कबर्ड या लाइब्रेरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. I can maintain a digital library in my own mobile phone और laptop. So storage जो है that is quite cheaper. It doesn't consume a lot of space. ठीक है, तो वो वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं. एंड आई कैन रेफर टू दैट इन्फॉर्मेशन, आई कैन रेफर टू माइट बी लाइक एनी लाइक ई बुक्स easily later on. Then these are portable enough also. So portable, and we can access the information anytime, anywhere. I cannot think of carrying, you know, that tens of books if I'm going for a vacation of somewhere. So I cannot carry so many books. अगर मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, carry करना it's very difficult. But yes, if I have the soft copies, if I have the electronic versions of these books, so that's a boon for me. I can obviously access it anytime. So these resources, these are viable for research purposes. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे और फिर हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वही वी आर गोइंग फॉर पार्शियली कि येस ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई, वी देयर इज़ नीडलेस टू से कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पॉपुलर है. बट एट द सेम टाइम अगर हम ये सोचते हैं कि हमें प्रिंटेड की ज़रूरत नहीं है तो वो गलत है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस लाइक यू नो द प्रिंटेड मीडिया करंटली. ठीक है, सो आई होप कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. तो अब आपने लिखना भी है इसको, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है आज एंड यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम इन नियर फ्यूचर, सो डू राइटिंग दिस टॉपिक ऑन योर नोटबुक, ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर बेटर कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम. ओके, सो कीप लर्निंग विद मी. ऑल द बेस्ट.